अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? मज़े में? उम्मीद है कि अच्छी छुट्टियां भी स्पेंड कर रहे होंगे। एनीवे जी स्टूडेंट, ऐसा है कि क्लास 8 है, मैथमेटिक्स की बुक है, पीटीवी की है, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह क्लास 9 एंड 10 के लेक्चर्स भी आप लोगों के पास आना शुरू हो जाएंगे। और जितने भी अभी एडिटिंग हो रही है उनमें, क्योंकि जो लेक्चर्स पहले हो चुके हैं वो वीडियोस तो रिकॉर्ड हो गई हैं, बट अभी एडिटिंग में कुछ टाइम लग रहा है, तो इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। तो ये मेरी क्लास 8 की जो बुक है, ठीक है, अभी चैप्टर नंबर 2 हमारे पास चल रहा है और हमने इस पर बहुत प्रॉपरली इस पे वर्किंग किया। स्केयर्स के फॉर्मूला आपको सिखाए, क्यूब के मैंने सिखाए। अब आज जो हम लोग काम करेंगे वो आपके पास क्या आएगा, पावर रूल्स के बारे में आ जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी। तो आज हम इस पे वर्किंग करेंगे, तो विल सी कि आपका फीडबैक भी कैसे रहता है इस लेक्चर के लिए। प्लीज़ मेरे साथ बहुत अटेंटिव होकर लेक्चर को अटेंड कीजिएगा, और कि मसला आता है तो काइंडली शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और इन प्रॉब्लम्स को, आने वाले मसलों को मुझसे आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। तो जो मुझे फील हो रहा होगा इश्यूज हैं, मैं इंशाल्लाह उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है जी। एक्सरसाइज हमारे पास बच्चों आज है 2.15, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 4। बच्चे गौर कीजिए, ये 2 एंड 5 दे बोथ बेसिस आर नॉट सेम, ठीक है, दे आर नॉट सेम, बट इनकी जो पावर है, ठीक है, जो आपके पास पावर है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास पावर जो है इसकी वो सेम है। तो आपके पास ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ब्रैकेट में कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लिकेशन 5, और जो 4 है वो हमारे पास पावर में आ गया। बच्चे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 10 आ गया, 5 टू 10 आ गया, और 10 की पावर क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक हो गया। तो 10 की पावर 4 हो गई यहाँ पे। तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है 2x + 3y 2x + 3y। तो देखें, a + b इंटू a + b, दे बोथ ब्रैकेट्स आर सेम। तो पावर्स क्या होंगी इनकी, हम लोग इस पावर्स को ऐड कर देंगे। तो बच्चे 2x + 3y की होल पावर क्या होगी, 1 + 1, दे बोथ आर इक्वल टू 2। तो 2x + 3y का होल स्क्वायर हो गया। अगर अब हम इस पर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगी, a का स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी, a का स्क्वायर + 2a b और b का स्क्वायर। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको फार्मूला एक्सपैंड करके दिखाया, जो हम पीछे एक्सरसाइज में करते रहे हैं। तो वो क्या था, a का स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। बच्चे a का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर। आगे चलिए, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, xy 3 3 ज़ा 9, वाई स्क्वायर। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज देखिएगा मेरे साथ, बहुत अटेंटिव हो गए बोर्ड पे। 2 की पावर 4 और होल पावर क्या है बेटा 3, ठीक है। तो देखें अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जो पावर है, सिंप्लीफाई करना है पावर को जस्ट, बिकॉज के बेस तो ओनली 2 है ना, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लीकेशन 3 करेंगे, तो आपके पास 4 × 3 एंड दिस इज इक्वल टू 2 × 12। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर नाउ। क्लियर हो गया, क्योंकि हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, सिंप्लीफाई करके, तो हमने कर दिया, ठीक है जी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसका 4th पार्ट मेरे साथ बोर्ड पे बड़े ध्यान से तवज्जो कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ a है और यहाँ b है, बट दोनों के आगे पास जो बेस है, बोथ बेसिस आर नॉट सेम अगेन। तो लेकिन इनकी a की पावर भी 6 है और b की पावर भी यहाँ पे 6 है। इट मीन्स कि वी कैन राइट इन अ फॉर्म a × b एंड दिस इज पावर यहाँ पे 6 आ जाएगी, ठीक है जी। मतलब क्या आ गया, a × b और ⁻6 आ गया। दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा जी, 5th वन, ये क्या है, 9 ⁻8 डिवीजन 9 ⁻3। बच्चे कुछ टीचर्स तो खैर यहीं से इसी डिवीजन के स्टेप से ही बता देते हैं कि जब कभी डिवीजन का साइन आए तो हम लोगों ने डिवीजन के बाद वाले टर्म को माइनस के साथ, फर्स्ट के साथ अटैच करना होता है। बहरहाल मैं बताती हूँ कैसे, लेकिन मेरा तरीका कुछ डिफरेंस है। 9 ⁻8 ये डिवीजन है, इसको मैं ना डिनोमिनेटर में ले जाऊँगी, ठीक है। अब गौर कीजिए, ये 9 ⁻8 है और ये 9 ⁻3 है, ठीक है। दोबारा देखिए, ये क्या है, 9 ⁻8 डिवीजन 9 ⁻3। मैंने ये किया कि मैंने 9 ⁻3 को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप गौर कीजिए, मेरे पास क्या सिचुएशन है, 9 दिस इज सेम, 8 एज इट इज आ गया। इफ बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ये रूल होता है, ठीक है। इफ बेस इज सेम देन पावर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यहाँ +3 है डिनोमिनेटर में, लेकिन यही चीज़ जब आपके पास डिनोमिनेटर में पावर में आएगी तो बेटा ये आपके पास माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगी, जब ये पावर ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, जब हम बेस कंबाइन करेंगे तो यही पावर 3 जब ऊपर शिफ्ट होगा तो साइन चेंज कर देगा। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास +3 था लेकिन ऊपर जाके माइनस हो गया। तो बेटे 8 में से 3 गया तो क्या आ गया, 5। दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट, 6th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.15 पीटीबी की बुक।
और क्लास 8 का मैथ्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्या सिचुएशन है, कुछ इस तरह से है, टी रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई टी रेज़ टू पावर 3। अब देखिए हमारे पास टू बेसिस दे आर सेम, टी रेज़ टू पावर 4 एंड मल्टीप्लाई टी रेज़ टू पावर 3। तो बेस सेम है ना, तो क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। 4 + 3 किया 7, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर नाउ। अब हम इसके 7 पार्ट में मूव करते हैं। 7 पार्ट क्या है, 7 पार्ट कुछ इस तरह से है, 3 रेज़ टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3। बच्चों और कीजिएगा, सबकी बेस सेम है, 3 3 3 3 ले लें। ठीक हो गया, यहाँ तक उम्मीद है कोई इशू नहीं होगा। 7 दिस इज सेम नाउ। बच्चे ये +4 है, जब ये पावर ऊपर शिफ्ट होगी तो आपके पास क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। ये भी पावर जब ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगा। 7 अच्छा यहाँ पे ना 3 सेम है, ये 7 सेम, -4 -3 जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो दे विल बी इक्वल टू -7 तो 3 की पावर क्या आ गई, 0। 7 - 7 0 हो गया ना। याद रखिएगा एज ए इंफॉर्मेशन, जब भी कभी किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो टर्म इक्वल टू 1 होती है। मीन टू से अगर x रेज़ टू पावर 0 होगा तो दिस इज इक्वल टू 1। इट मीन्स अगर यहाँ 3 रेज़ टू पावर 0 आया है तो ये भी इक्वल टू 1 आएगा। दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू, सो प्लीज इस पर अटेंशन डाइवर्ट अपनी प्रॉपर्ली कीजिएगा। ये स्टेप आपने भूलना नहीं है। क्लास 9 के अलजेब्रा में कहीं कहीं ये यूज़ नहीं होगा, बल्कि बहुत सी जगह पे होगा, बल्कि इन फ्यूचर अगर आपने इंजीनियरिंग की ना तो अभी होगा, क्योंकि मैथ्स ने आपका इंजीनियरिंग में साथ नहीं छोड़ना। आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स भी जो वो तो होती है साथ, लेकिन बायोलॉजी मेडिकल में आ जाता है और आपके पास जो होता है ना मैथ्स, ये इंजीनियरिंग में आ जाता है। ठीक है जी, तो लिहाजा याद रखिएगा कि जब भी किसी चीज़ की पावर 0 आती है तो इट विल बी इक्वल टू 0 नाउ। क्लियर जी, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जी 8 नहीं 9 है, नहीं 8 है, सॉरी 8 है। 8 क्वेश्चन है, 8 पार्ट है। एक्सरसाइज 2.15 क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज़ देखिएगा बहुत ध्यान से मेरे साथ। ये भी 2 है, 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 3 है। ठीक है, इसके अलावा 2 पूरी क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं है। 2 रेज़ टू पावर 8, 2 रेज़ टू पावर 3, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बच्चे 8 को वहीं पे रखा और 3 ऊपर ले रहा है तो आपके पास 8 - 3। ठीक है, ये टर्म ऐसे की ऐसे हो गई। मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लॉट कर दें, सेम है बट a की पावर 5 और a की पावर 2 है। a आ गया, ये 5 अपनी जगह पे मौजूद है। जब ये +2 ऊपर जाएगा तो साइन चेंज कर जाएगा। ठीक है जी, तो माइनस हो जाएगा -2। अब 2 आपके पास क्या है, 8 में से माइनस किया 3 को तो बच्चे 5 आ गया, और जब a में हमने 5 - 2 किया तो क्यूब आ गया। तो आपके पास 2 रेज़ टू पावर 5 और a की पावर 3, दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो, मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो उन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला है, सो हम लोग इसको यहीं पे खत्म कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप आपको एज इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। 2 रेज़ टू पावर 5 मीन टू से कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 4 8 2 16 एंड 16 2 32 a की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इसको प्रॉपरली देखना है, इस पे वर्किंग करनी है और मुझे करके बताना है। तो एक और क्वेश्चन देखिए मेरे साथ, ठीक है बच्चों, कि ये क्या है। देखिए a है ना, a की पावर क्या है 4, a की पावर 9, तो 4 + 9 तो कितना हो गया 13। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर नाउ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, ठीक है, देखिएगा मेरे साथ। एक्सरसाइज 2.15 पीटीपी की बुक है, क्लास 8 की है और हम लोग इस पर वर्किंग करेंगे। मैंने आपको बोला जब भी कभी किसी चीज़ की पावर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो क्या होता है 1। तो 5 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 1 × 1 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। इन फ्यूचर आपको कोई भी मसला इनमें आता है इन फर्स्ट 10 पार्ट्स में, तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा, मुझे कंसिडर कीजिएगा इस मामले में कि मैं आपकी प्रॉब्लम को हर हाल में सॉर्ट आउट करूँगी। कभी भी ऐसा नहीं करूँगी कि आपका कमेंट आया और मैं उस पर वर्किंग ना करके आपको बताऊँगी कैसे होगा। तो आई एम ऑलवेज विद यू। तो काइंडली आप लोग मुझे इन्फॉर्म करते रहिएगा, अपना फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल को प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हमेशा कहती हूँ, बहरहाल अब तो मेरे हाल बच्चे बड़े यूज्ड हो चुके हैं इन चीज़ों के। एनीवे, ठीक हो गया। तो अब इस तरह का मामला है। तो अब ये है बच्चों के, प्लीज़ आप लोगों ने ना मुझे इसका फीडबैक देना है। 2.15 एक्सरसाइज ओवर हो रही है, तो बाकी इंशाल्लाह जो रिमेनिंग रहेगी वो हम कल करेंगे। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।